गुड इवनिंग। मैजिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन 10वीं की तीसरी प्रश्नावली ले रहे हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिसमें ग्राफ से संबंधित प्रश्न आएगा और एक आएगा विलोपन विधि से प्रश्न और एक आएगा प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न हल करना। ये प्रश्नावली टोटल 6 नंबर की है। इसमें 3.1 प्रश्नावली हटाई गई है। तो ग्राफ की विधि से जो अपन समीकरण को हल करेंगे वो, और दूसरा विलोपन, एक है प्रतिस्थापन विधि। पहले अपन विलोपन ले रहे हैं और आगे ग्राफ पढ़ देंगे अपन प्रतिस्थापन विधि, फिर ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। क्योंकि ग्राफीय विधि से समीकरण को हल इसलिए सीखेंगे ताकि वो एक बड़ा प्रश्न आएगा 4 नंबर का, तो उसमें अपन समीकरण में मान रख करके और ग्राफ बना करके करेंगे। तो इससे पहले अपन सीख लेते हैं विलोपन विधि से समीकरण को हल करना। दोनों x और y दोनों की वैल्यू निकालना है। क्योंकि 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक अपन 9वीं तक सीखे थे, कोई एक चर होगा, जैसे x है, y है, z है, a है, b, उस एक का निकालना मान होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों समीकरणों के मान निकालने हैं, जैसे ये x का भी निकालना है और y का भी निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, जैसे ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। इसमें क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 का, जैसे ये 1 है, इसका अपन समीकरण नंबर 2 से गुणा करें। और किसका करना है, जैसे ये आगे वाला 3 है, इसका गुणा तो इस समीकरण में करेंगे और ये जो 2 है इसका गुणा इस समीकरण में करेंगे। जैसे अपन ने ये ब्रैकेट में ले लिया, इसको यही हल कर देते। 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। अब समीकरण 1 ये रहा, 2 ये रहा। विलोपन में क्या करना है, ये जो 1 नंबर है समीकरण और इधर 2 नंबर है, इसमें जैसे 1 नंबर ये 3 है, इसका गुणा कर लो इसके अंदर, और ये जैसे 2 है, इसका गुणा कर लो इसके अंदर। अब दोनों का गुणा करेंगे, 2 इधर गया और 3 ये इधर। अब आपस में इनका गुणा कर लो। ये जैसे 2 है, इसका पहले आप 3 से करोगे, फिर 4 से करोगे, फिर 10 से करोगे। पहले अपन 2 का इस 3 से कर रहे हैं, 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 2 × 3 = 6 और पीछे x का x। इसके बाद में ये प्लस, फिर 2 का गुणा अपन 4 से करेंगे तो 2 × 4 = 8 हो जाएगा और पीछे y। फिर बराबर 2 का गुणा 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 20। इसी प्रकार इसका अपन 3 का 2 से गुणा करें तो ये 6x प्लस 3 का गुणा -2 से करें तो माइनस। अब देखो प्लस का गुणा माइनस से किया तो माइनस का चिन्ह, और 3 दूनी 6, 6y बराबर 3 का गुणा 2 से किया, 3 दूनी 6। यानी इन दोनों का गुणा कर दिया, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। दोनों का गुणा करने के बाद में अपन पहले गुणा करेंगे, फिर अपन जोड़ या बाकी करेंगे। पहले भाग करते तो भाग इसमें है नहीं, फिर गुणा और फिर जोड़ और बाकी। जोड़ और बाकी करेंगे, उसमें देखना ये जैसे जोड़ बाकी अपन कर रहे हैं, यहाँ जैसे चिन्ह चेंज करेंगे। मैंने बीजी व्यंजकों की जोड़ बाकी सिखाई थी, उसमें चिन्ह चेंज करना बताया था आपको। जैसे ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगाओ, और इधर माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगाओ, और इधर प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगाओ। अब जैसे प्लस की 6 और माइनस की 6, यानी 6 में से 6 गई, 0 बचेगा, इसको अपन काट लेते हैं। फिर प्लस के 8 है और प्लस के 6 है, तो टोटल प्लस के कितने हुए, 8 और 6 14। ये आपके हो जाएगा 14y बराबर, और 20 में से देखो यहाँ पे माइनस के हैं, यानी 20 में से 6 गई, 14 बचेंगे, 14y बराबर 14। तो अपन को किसी एक चर का मान मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे y का अपन को मान मिल रहा है, 14y बराबर 14 है, तो एक y किसके बराबर है, यानी 14y बराबर 14। तो अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, अगर जोड़ में है तो बाकी में लेके जाओ, गुणा में है तो भाग में करेंगे। जैसे ये गुणा में है तो इसको अपन बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 14, तो इधर रहा। इसको जब अपन बाहर लेके गए, गुणा में था, तो ये जो 14 है वो भाग में चला जाएगा, 14/14, यानी 14 में से 14 का भाग जाएगा, एक बार जाएगा। ये अपन को मिली है y की वैल्यू, और अपन को दोनों की वैल्यू निकालनी, इस y की भी निकालनी है, x की भी निकालनी है। अब अपन x की जो वैल्यू निकालेंगे, समीकरण 1 ये है, 2 ये है, किसी में भी मान रखो, आपकी x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ये y की जगह 1 आया, अपन समीकरण ले रहे हैं पहला, 3x + 4y बराबर 10। ये पहला समीकरण था, 3x + 4y बराबर 10। अब जो y आया है उसकी जगह अपन 1 रख रहे हैं, ये 3x
प्लस 4 और इस y की जगह ये y जो है इसका मान अपन को मिल गया है 1 बराबर 10। अब अपन जो ब्रैकेट में है उसका पहले गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 का गुणा 1 से किया 4 एकम 4 और बराबर 10। अब अपन को यहाँ देखो 1 की वैल्यू मिल रही है x की, तो ये 3x बराबर 10। अभी समीकरण में अपन ने सीखा था जो अंग्रेजी की राशि है वो बराबर से इधर रहेगी और जो गणित की राशि है वो बराबर से इधर जाएगी। तो 3x बराबर 10, ये जो प्लस का 4 है गणित का है वो इधर चला जाएगा, अगर प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का 4। अब 3x बराबर 10 में से 4 गई 6, अपन को सिर्फ एक x चाहिए, तो 3x बराबर 6 है। अभी अपन को x की वैल्यू निकालनी है और x गुणा में है तो ये चला जाएगा यहाँ पे बराबर 6, गुणा में था तो 3 चला जाएगा भाग में, 6 में से 3 का भाग जाएगा 2 बार। यानी विलोपन विधि के अंदर अपन को x और y की वैल्यू निकालनी होती है। अपन ने y की वैल्यू यहाँ निकाल दी और x की वैल्यू यहाँ निकाल दी। y की वैल्यू के लिए क्या किया अपन ने, समीकरण 1 और 2 में से जैसे ये आगे 3 था इसका 2 नंबर में गुणा कर दिया और ये आगे वाला था इसका 1 नंबर समीकरण में गुणा कर लिया, जिससे अपन को y मिला। y मिलते ही फिर आप समीकरण चाहे 1 में रखो मान, चाहे 2 में रखो, 1 और 2 ये समीकरण पड़ा, इसमें मान रखोगे तो भी आपके 2 आएगा, चाहे इसमें भी रखो तो भी 2 आएगा। तो इस प्रकार से अपन को x की वैल्यू 2 मिली और y की वैल्यू 1 मिली। इस तरीके से अपन प्रश्न को हल करेंगे। अब ये जो x और y का मान यहाँ पे रखोगे तो बराबर 10 आएगा, क्योंकि अगर अपना आंसर सही है तो बराबर 10 आएगा। जैसे पहला समीकरण है 3x, x की जगह अपना आया है 2, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू और y की जगह अपना आया है मान 1। जब इन दोनों को करेंगे तो सामने ये प्राप्त होगा, बराबर 10 आना चाहिए। देखो 3 का गुणा, जब भी ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणा करेंगे, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा 4 और 6 और 4 ये 10 हो जाएगा और इधर भी 10 है। इसी प्रकार भले इस समीकरण के अंदर भी मान रखेंगे तो बराबर ये 2 आएगा। जैसे अब ये समीकरण है 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू अपन को मिली है 2 और -2 और y की वैल्यू मिली है अपन को 1, और ये करने के बाद में कह रहे हैं कि 2 आना चाहिए। अब देखिए 2 का गुणा 2 से किया 4, -2 का गुणा 1 से किया 2, बराबर आना चाहिए 2। 4 में से 2 गई 2, 2 बराबर 2। तो इस प्रकार से अपन को विलोपन विधि के अंदर दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, x की भी वैल्यू मिल जाएगी, y की भी वैल्यू मिल जाएगी। विलोपन विधि से दोनों का x का और y का वैल्यू निकाल रहे हैं। अब जो अपन ने प्रश्न लिया था उसमें क्या होता था, x, y और अचर पद होता था, लेकिन यहाँ पे बट्टों में पड़ा है, ये भी बट्टों में है, ये भी बट्टों में है और इधर वाला भी बट्टों में है और इधर वाला भी बट्टों में। यहाँ पे एक नहीं था, अपन ने एक रख लिया ताकि इसके नीचे भी बट्टा है, इसके नीचे भी बट्टा कर लिया। ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे अपन, सबसे पहले बट्टों को सरल करेंगे, यानी जो भिन्नों की जोड़ बाकी दे रखी हुई है उस भिन्नों की जोड़ बाकी को सरल करो, इसके बाद में इसकी वैल्यू निकालो। तो ये जैसे x/2 और 2y/3 है, इनमें पहले इस यहाँ तक भिन्नों की जोड़ बाकी है तो यहाँ तक पहले हल करो इसका। 2 और 3 का लसब लेंगे तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब लसब लेने के बाद में अपन क्या करते हैं, पहले भाग देते हैं फिर गुणा जोड़ बाकी, ये प्रोसेस होता है। 2 का भाग अपन ने 6 में दिया तो ये जाएगा 3 बार, और फिर 3 का भाग अपन 6 में देंगे तो ये जाएगा 2 बार। भाग हो गया, भाग के बाद में अगला प्रोसेस अपन गुणा करते थे। 3 का गुणा x से किया 3x और 2 का गुणा 2 से किया 4, ये चिन्ह प्लस का है तो ये प्लस का लगा दो और पीछे y, और बराबर ये है माइनस का 1। अब ध्यान दे 3x प्लस 4y, और ये अगर यहाँ x है यहाँ भी x हो जाता तो जुड़ जाता। अब अपन को x भी मिल गया y भी मिल गया, इधर संख्या होती है वो संख्या मिली है या नहीं वो देखेंगे अपन। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दो। और अपन ने क्या किया था, x या y की वैल्यू जब भी निकालते थे अंग्रेजी के पद को इधर रखते थे, गणित को इधर रखते थे। गणित वाला इधर है, अंग्रेजी का इधर है, और जब भी बट्टों में होता है तो हमेशा कैंची गुणा करके अपन उसकी वैल्यू निकालते थे। तो इसका कैंची गुणा जब भी करेंगे, 1 का गुणा इससे करेंगे तो ये वापस प्राप्त होगा अपन को 3x प्लस 4y बराबर 1, और 6 का गुणा -1 से किया तो ये अपन को प्राप्त हो जाएगा 3x का इससे किया तो ये मिल गया,
और 6 का -1 से किया तो -6। ये समीकरण 1 मिला है। अभी जो समीकरण अपन कर रहे थे उसमें x की भी वैल्यू आ रही थी, x भी आ रहा था, y भी आ रहा था और अचर पद आ रहा था। तो ये तीनों मिल गए यहाँ से। इसको थोड़ा इस तरीके से हल करना पड़ेगा पहले। इसी प्रकार पहले इसको हल कर दो, फिर x, y और अचर पद निकाल दो। अब यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3। लसब के बाद में अपन क्या करते हैं, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, बाकी। तो 3 का भाग अपन 1 में देंगे तो 3 बार, और 3 का भाग 3 में जाएगा 1 बार। भाग के बाद में अपन गुणा करेंगे। 3 का गुणा x से किया 3x, माइनस 1 का गुणा y से किया 1y, और 1y को अपन ने केवल y लिखा है, और बराबर ये है 3। अब ध्यान दे, x भी इधर है, y भी इधर है और गणित के उधर है, और बट्टों में है, तो अपन यहाँ बटा 1 रख के कैंची गुणा कर लेते हैं। इस पूरे का गुणा करेंगे तो ये मिलेगा अपन को 3x माइनस y, और 3 का 3 से करेंगे तो बराबर मिलेगा 3 3 9। तो अपन को 2 समीकरण मिल गए हैं, एक समीकरण ये और एक समीकरण ये। इसमें देखो x है, y है, अचर है, x है, y है, अचर है। अब अपन इसको विलोपन विधि से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो अपन ने क्या है कि ये समीकरण यहाँ रख दिया, 3x माइनस y बराबर ये 9 के 9। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 अपन ने बना दिए। ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर था। अब अपन क्या करते हैं, इस 1 नंबर का 2 नंबर समीकरण से और 2 नंबर का 1 नंबर से, यहाँ पे 3 है वो यहाँ चले जाएंगे और ये 3 इधर चले जाएंगे। अब आप इसका गुणा कर दो, जिसमें आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। y के बाद में आप x के निकाल देना। अब देखो 3 का पहले अपन 3 से करेंगे तो 3 3 9 और ये x, फिर प्लस 3 का 4 से करेंगे तो 3 चौक 12 और y की y बराबर 3 का गुणा -6 से किया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 छक्के 18। इस पूरे का गुणा हो गया। इसी प्रकार इसका भी गुणा कर दो। 3 का गुणा 3 से किया 9x, फिर 3 का गुणा -y से किया -3y बराबर 3 का गुणा 9 से किया 27। ये दोनों वैल्यू अपन को प्राप्त हो गई, मतलब इस समीकरण की, इस समीकरण की। अब गुणा करने के बाद में अगला स्टेप अपना आता है जोड़ या बाकी। तो जोड़ बाकी में क्या करते हैं, पहले तो चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे। ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और ये माइनस इधर है तो प्लस, और इधर प्लस है तो माइनस। अब आपको कोई भी वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो प्लस के 9 माइनस के 9 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। प्लस के 12 और प्लस के 3, टोटल प्लस के कितने हुए 15, प्लस के 15y बराबर माइनस के 27 और माइनस के 18, माइनस के 27 और माइनस के 18 अपन जोड़ेंगे तो ये 7 और 8 15 की 5, हासिल की 1, 2 और 2 4, ये हो जाएंगे माइनस के 45। ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, माइनस के टोटल 45 हुए, और 15y बराबर 45 है। अपन को वैल्यू निकालनी है y की। तो ये 15y बराबर -45, y बराबर माइनस का 45 बट्टा, देखो यहाँ पे गुणा था, ये 15 भाग में चला जाएगा, 15 में से 45 का भाग देंगे। अगर कट रहा है तो इसको काटेंगे, जैसे 15 के पहाड़े में 45 आते हैं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। ये कटा आपके -3 बार कटा, क्योंकि 15 तिया 45 हुआ। तो y की वैल्यू आई है -3। अब ये वैल्यू आपका समीकरण जो आपने यहाँ बनाया था, ये 1 और ये 2, इस समीकरणों में मान इसका रख दो। जैसे ये समीकरण था 3x + 4y बराबर -6, इसकी जगह y की जगह ये रख दोगे तो आपको x का भी मान मिल जाएगा। ध्यान दें, ये 3x + 4 और y की जगह अपना मान आया है -3, तो ये -3 बराबर -6। ये 3x, अब देखो प्लस का गुणा माइनस से हो रहा है, जब भी प्लस का गुणा माइनस से होगा तो चिन्ह है माइनस का आ जाएगा, और 4 का गुणा 3 से किया 12 और बराबर -6। 4 3 12 हो जाएंगे -6। अभी भी आगे सरल हो रहा तो इसको सरल करें। 3x बराबर -6 तो है ही, और ये जो -12 है गणित की संख्या है, गणित की संख्या बराबर से उधर जाएगी, तो ये माइनस की है, इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। अब ध्यान दें, बहुत अच्छा प्रश्न है आगे। 3x बराबर -6 है और प्लस के 12 है, तो दोनों में जो बड़ी है वो प्लस वाली बड़ी है। कितनी बड़ी है, 12 में से 6 घटाओगे तो 6 आएगा, ये 6। अब अपन को x की वैल्यू चाहिए, x गुणा में है तो इसको बाहर ले लो, ये x बराबर 6
और भाग ये गुणा में था तो भाग में चला जाएगा। 6 में से 3 का भाग जाएगा 2 बार। तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई -3। ये विलोपन विधि में x और y के मान पूछे थे, x और y के मान अपन को प्राप्त हो चुके हैं। इसी प्रकार ध्यान दें अपनी है और कंपटीशन लेवल का भी है। धन्यवाद वीडियो वॉच करने